मॉर्निंग बच्चे। आज मैं बात कर रहा हूं व्याकरण का क्लास 8। क्लास 8 में आपको पढ़ना है, जिस किताब से पढ़ना है उसका नाम है व्याकरण वाटिका। आप एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ना है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। तो भाषा क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि क्या है, इसके आपको समझना आवश्यक जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहते हैं, समाज के निर्माण के बारे में सोचते हैं और अपने भाषा को आदान प्रदान बातचीत करके समझाते हैं। और इसको 3 माध्यम से हम लोग समझाते हैं। पहला माध्यम, पहला जिसको भाग बोलते हैं, पहला पार्ट जो बोलिए, तो इसको 3 भाग में जो हम लोग बांटे, तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा को बोलते हैं हम लोग लिखित भाषा। लिखित भाषा। तीसरा को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। भाषा। तो इसको 3 जो हम भाग में बांटे हैं, इससे हमको भाषा को समझाना बहुत आसानी होता है और हम लोग सही से समझ पाते हैं। आप लोग प्रतिदिन क्लास में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बात को आदान प्रदान करते हैं, उसको आप मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब हुआ कि हम लोग अपने बातचीत को बोल कर समझाते हैं। बोलकर बातचीत को समझाना का हम मौखिक भाषा बोलते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। अगर मौखिक भाषा से समझ में नहीं आता है तो उसको हम लोग लिखित भाषा के द्वारा, मतलब लिख के हम उसको समझाते हैं और लिख कर देते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, आप लोग समझते हैं, आप लोग बनाते हैं, घर में एक्सरसाइज बनाते हैं। और तीसरा जो भाषा होता है सांकेतिक भाषा। संकेत मन होता है इशारा करना, बुलाना। तो अगर कोई नहीं बोल सकता है तो हाथ के द्वारा उसको इशारा करके हम लोग बुलाते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं और समझ जाता है और वह बात को आसानी से समझकर हम लोग जो उसको बोलते हैं वह बात को मानने लगते हैं। आप लोग भी मानते हैं। स्कूल में क्लास में हम लोग, आपको आवाज नहीं जाता है तो संकेत के द्वारा बुलाते हैं। उसके बाद होता है व्याकरण। तो व्याकरण को हम लोग संक्षेप में बताऊं तो शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना समझ में आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। मैंने उसको सही से जानकारी, अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको व्याकरण तो शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बैठना भी होता है। तो इसको हम लोग 3 भाग में, इसको भी हम लोग आप पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़े थे और इस एक्सरसाइज में भी आपको पढ़ाया है कि व्याकरण को हम लोग किस भाषा से पढ़े हैं। तो पहला होता है शब्द विचार। शब्द विचार। दूसरा होता है वाक विचार। विचार। और तीसरा होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार। और जैसे जैसे व्याकरण का किताब है, उस आधार पर कुछ इधर उधर भी व्याकरण का भाग का कुछ, कहूँ 2 को भी पढ़ाते हैं, कहूँ 3 को भी पढ़ाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा भी किताब कभी कभी मिलता है। तो इसके द्वारा आप लोग क्या कीजिएगा कि इस किताब के द्वारा एक्सरसाइज की जो भी है वह पीछे भी आप पढ़े हैं और इस एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज जो है भाषा और व्याकरण, उसको आप लोग शुद्ध
घर में एक्सरसाइज को बनाइएगा और बनाने के बाद अगर जो भी त्रुटि होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो हम लोग को बताइएगा। उस प्रॉब्लम को हम लोग समझाएंगे, रिफाइन करेंगे, बताएंगे। और आप एक्सरसाइज को बनाइएगा। स्कूल खुलेगी, स्कूल खुलने के बाद हम लोग एक्सरसाइज आपको चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको हम लोग अपने सिग्नेचर करेंगे कि आपका एक्सरसाइज सही बनाए हैं कि नहीं। तो आज भाषा और व्याकरण के बारे में आपकी जानकारी प्राप्त हो गई और हम अगले एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में अगले एक्सरसाइज में मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।